गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो जूम ऐप पे मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर भी इस टॉपिक को आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, मोलर कनेक्टिविटी या स्पेसिफिक कनेक्टिविटी या आप इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की बात कीजिए, तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपकी कंसंट्रेशन या फिर आप डाइल्यूशन बोलो, उनके साथ किस तरीके से वेरिएशन शो करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा या मैं डाइल्यूशन को चेंज करूंगा, चेंज करने का मतलब क्या होगा, मैं उसको या तो इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा। तो ये टर्म्स जो है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी और स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, ये किस तरीके से वेरिएशन शो करेगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो डिपेंड करेगी उस इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, ठीक है। मतलब जो कंडक्टेंस है, चाहे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है चाहे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टेंस होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो आपकी मोलर कनेक्टिविटी कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो आपकी कंडक्टेंस भी कम होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की, तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी जो है, आपको पता है स्पेसिफिक कनेक्टिविटी क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप क्या करते हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हो, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो सोल्यूशन की कंडक्टेंस होती है उसको हम स्पेसिफिक कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो जो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है, ये कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कंसंट्रेशन को कम किया या डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो आपकी स्पेसिफिक कनेक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होगी। और जो मोलर कनेक्टिविटी है या जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है, वो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे और डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो उसका रीजन क्या है कि क्यों स्पेसिफिक कनेक्टिविटी डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, और क्यों मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी जो है ये जैसे ही आप लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे तो ये कैसे इंक्रीज होती है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, या आप ये बोल सकते हो कि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कनेक्टिविटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा अगर सोल्यूशन, तो उसकी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। तो जैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके जो आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होंगे वो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब आप सोल्यूशन को डिल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बिकम्स लेस एंड लेस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आपके आयंस प्रेजेंट हैं, डिल्यूशन करने पर वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होते जाएंगे। तो जब कम होंगे नंबर ऑफ आयंस तो नेचुरली क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, दैट इज स्पेसिफिक कनेक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये रीजन है कि स्पेसिफिक कनेक्टिविटी जो है डिल्यूशन करने पर या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर क्यों डिक्रीज होती है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी की। तो मोलर कनेक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी जो होती है, ये क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी और वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा कि जैसे ही मैं डिल्यूशन करूंगा आपके सॉल्यूशन की तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके स्पेसिफिक कनेक्टिविटी में डिक्रीज आती है वो कॉम्पनसेट हो जाती है किससे, जो आपके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। मतलब दोनों फैक्टर एक साथ चल रहे हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे जो डिक्रीज इन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना ज्यादा इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है। तो इसलिए जो आपकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है
और जो मोलर कंडक्टिविटी है ये क्या करती है, इंक्रीज होती है जैसे ही आप सोल्यूशन को डिल्यूट करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेसल लिया है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है। और बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो है वो प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। लेकिन अब आप क्या करते हो, यहाँ पे इस सोल्यूशन को आप लोग डिल्यूट करते हो। डिल्यूट करने का मतलब क्या होगा, आप इसमें वाटर ऐड करते हो। तो क्या होगा, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था इसका, जब आपने इसको डिल्यूट किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो नो डाउट कि जब आप लोग इसको डिल्यूट करोगे तो इसका डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ आयंस भी इसके इंक्रीज होंगे। लेकिन जो यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है एज कंपेयर टू जो आपका इंक्रीज इन आयंस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आएगा, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में जब डिक्रीज आएगा तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन बेटा यहाँ पे जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सो दैट जब दोनों का आप लोग प्रोडक्ट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है जैसे ही आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करते जाते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद रिस्पेक्ट टू डिल्यूशन और कंसंट्रेशन एंड कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जब आप लोग डिल्यूशन को इंक्रीज करोगे तो वो बढ़ेगी और जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज होगी। तो उसका रीजन क्या है, देखिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, आप KCl ले लो, आप HCl ले लो, आप लोग H2SO4 ले लो, आप NaOH ले लो, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गए अपने आयंस में। तो अगर मैं इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जब डिल्यूट करता हूं तो इनके नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। तो डिल्यूशन करने से क्या होता है, डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और डिसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट है, तो यहाँ पे अगर आप उस सॉल्यूशन को डिल्यूट करोगे तो उसके नंबर ऑफ आयंस के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम रहेंगे। लेकिन होगा क्या, अगर आपने कंसंट्रेशन हाई रखा है, ठीक है, जब आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मतलब आपका सॉल्यूशन डिल्यूट कम होगा, तो जो इंटरआयनिक फोर्सेस होगी आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में वो स्ट्रांग होगी। तो जब इंटरआयनिक फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो वो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कंडक्टेंस शो नहीं करेंगे। तो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपका कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा या मोलर कंडक्टिविटी आप लोग बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो कम होगा। लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करोगे मतलब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, तो क्या होगा, जो इंटरआयनिक फोर्सेस होंगी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में वो डिक्रीज होगी। तो जब आपका इंटरआयनिक फोर्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आयंस एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, दूर भागेंगे। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा उनके बीच का तो आयन इजिली फ्लो करेगा, तो जब आयन इजिली फ्लो करेगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन जब हम लोग डिक्रीज करते हैं या उनको जब हम लोग डिल्यूट करते हैं तो उनका जो मोलर कंडक्टेंस है या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्यों राइज होती है। तो आप लोग बता सकते हो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इंटरआयनिक फोर्सेस। तो ये रीजन है कि जो मोलर कंडक्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वो क्यों इंक्रीज होगा जब हम लोग सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे या जब हम लोग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। देखिए अगर आपने सोल्यूशन को इनफाइनाइट डिल्यूट कर दिया, मतलब आपने बहुत ज्यादा डिल्यूट कर दिया है, तो जो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो जब डिल्यूशन आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपने जीरो कर दिया है, तो उस टाइम के ऊपर जो उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैं ये जो वेरिएशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का
विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन मैं इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, जिसमें जो ये वाली लाइन है ये मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये वाली लाइन है ये आपकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। और यहाँ पे 0.1 इज द लीस्ट कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो मैंने ये बताया है कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और इस पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, वहां पे आपकी इसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को जीरो कंसंट्रेशन पर जाकर डिटरमाइन करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को अगर आपको जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर डिटरमाइन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो बाय एक्स्ट्रा प्लॉटेशन मेथड। तो यहाँ पे ये जो डैश मैंने यहाँ पे लगाया है ये मैंने खुद से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इसको एक्स्ट्रा प्लॉटेशन में बोलूंगा, और एक्स्ट्रा प्लॉटेशन की हेल्प से मैं जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो है आपकी मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो आपकी कंडक्टेंस होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखिए यही सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी प्लॉट किया है। तो ये ग्राफ है, ये प्लॉट आपको क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है कि जो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस है वो स्टीपली राइज करेगी, मतलब एकदम इंक्रीज करेगी जैसे ही मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूंगा, या आप ये बोल सकते हो कि जैसे ही मैं आपके सॉल्यूशन को डिल्यूट करूंगा। देखो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोशिएट होता है, मतलब कंप्लीटली जितना इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, उसका कुछ पार्ट जो है वो अनडिसोशिएटेड रहता है। तो लेकिन जैसे ही मैं उसको डिल्यूट करूंगा तो वो डिसोशिएट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज होंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिल्यूशन की वजह से जो मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीज आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो वहां पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ऑलरेडी डिसोशिएट होता है। तो वहां पे कंसेप्ट किसका आता है, इंटर आयनिक फोर्सेस का कंसेप्ट आता है। लेकिन बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटर आयनिक फोर्सेस का कंसेप्ट नहीं आता, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे या अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी, राइज करेगी। और जब आपका कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, और आप उसको बोलते हो क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बहुत एक दिक्कत आती है हमारे पास कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर रहे थे, तो क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर हम लोग मोलर कंडक्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका होगा, और कंप्लीटली डिसोशिएट होने के बाद भी जो उसकी कंसंट्रेशन होगी बहुत ज्यादा कम होती है। तो कंसंट्रेशन अगर उसकी बहुत ज्यादा कम है तो बेटा हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी कम कंसंट्रेशन को मैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकूं या कैलकुलेट कर सकूं। तो लैम्डा नॉट एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज not determined at zero concentration. This is because your electrolyte is completely dissociated and concentration of the ion is very low. तो मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, lambda not m, that is the molar conductance of weak electrolyte. Lambda not m of weak electrolyte does not determine at zero concentration by extra flotation method.
बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? दिस इज बिकॉज योर इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, इलेक्ट्रोलाइट is completely dissociated and concentration of ions is very low. So it is not possible to determine the molar conductance of weak electrolyte at zero concentration. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको मेजर ही नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इसको मेजर करने के लिए दूसरा तरीका है, और वो तरीका क्या है? कोलरैश लॉ। तो कोलरैश लॉ का अप्लाई करके मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टेंस है उसको मेजर कर सकता हूं। या आप ये बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोलरैश लॉ। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। तो ये था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ equivalent conductivity, molar conductivity and specific conductivity with respect to concentration or dilution। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा इसको दोबारा आपको क्लियर करने की। थैंक यू।